शनिवार आज के धम्म वर्ग में आप सबका स्वागत करते हुए धम्म वर्ग को शुरुआत की जा रही है। आज का विषय जो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये आज का विषय है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र जो है ये बुद्ध धर्म से लिया गया। लोकतंत्र ये शब्द जो है वो बुद्ध धर्म से लिया गया है। जैसे कि बुद्ध काल में, बुद्ध के समय में वैशाली में गणराज्य था। गणराज्य का मतलब लोकशाही था, गणतंत्र थे, प्रजातंत्र गणराज्य में था। इसलिए ये जो पद्धत राजेशाही छोड़ करके लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये बाबा साहब आम्बेडकर को, ये जो व्यवस्था है ये बाबा साहब आम्बेडकर को पसंद थी। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाते समय संविधान कैसा हो इस पर चिंतन किया। चिंतन करने के बाद सभी लोगों ने ये मन बना लिए कि इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए। यह भारत देश लोकतंत्र से चलना चाहिए। ये सभी ने निर्धारित करके फिर इस देश का संविधान बनाया गया। तो जो इस संविधान का मुख्य जो आधार है वो मुख्य आधार है डेमोक्रेसी, लोकशाही, ये मुख्य आधार है। तो जो लोकशाही है वो दो प्रकार की होती है। सामाजिक लोकतंत्र, यह डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये दो बातों पे आधारित है, सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र। सामाजिक डेमोक्रेसी इसको कहते हैं, उसकी जो व्याख्या है सामाजिक डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र, इसकी जो व्याख्या है वो है कि समाज में बंधुभाव, समता और भाईचारा, ये तीनों बातों का की व्यवस्था निर्माण करना। ये तीन बातें आवश्यक है कि समाज में समता निर्माण करना, यानी समाज में जितने भी लोग रहते हैं, समाज की व्याख्या ये है, समाज किसको कहते हैं कि जहाँ पर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं। ये सब लोग मिलकर के, वर्ग समूह मिलकर के एक समाज निर्माण होता है। भारत में समाज में ऐसी स्थिति है कि एक ही जाति के समूहों को समाज नहीं कहा जाता। जैसे हम शेड्यूल कास्ट के लोग इकट्ठा है, बाहर जाति के लोग इकट्ठा है, तो बाहर जाति का जो समूह होता है उसको समाज नहीं कहा जाता, इसको जाति समूह कहा जाता है। जाति समूह, कास्ट, एक कास्ट वर्ग, क्लास, जाति, कास्ट, क्लास, क्लास ऑफ कास्ट, यानी एक जाति का समूह। लेकिन समाज कहने से, समाज कहने से
सभी लोग इकट्ठा जहाँ रहते हैं वहां पर समाज बनता है। इसलिए हमें समाज में जो सामाजिक लोकतंत्र चाहिए, तो समाज के जितने भी लोग हैं जहाँ पे रहते हैं इकट्ठा, उन सभी में समता, स्वतंत्रता और भाईचारा निर्माण होना आवश्यक है। तभी हम सामाजिक लोकतंत्र निर्माण कर सकते हैं। अगर इनमें ये तीनों बातें आवश्यक है, जरूरी है, समता भी आवश्यक है समाज में, यानी किसी प्रकार का जाति भेद न होना, ना महिला और पुरुषों में भेद, जाति जाति में भेद, ये जाति भेद नहीं रहना चाहिए। इसको समता कहते हैं कि किसी प्रकार की विषमता न होना, किसी प्रकार की विषमता न होना, इसको समता कहते हैं। तो हमारा जो मुख्य काम है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें एक संविधान दिया जो लोकतंत्र पर आधारित है। उसके बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें धम्म दिया, वो धम्म भी इसी पे आधारित है कि देश में समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव और न्याय की भावना निर्माण करने के लिए हमें बाबा साहब ने धम्म दिया। बाबा साहब ने जो धम्म दिया है, इसके पीछे हमें यह सोचना है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने नया विचार दिया। जैसे हमने बताया कि जो 22 प्रतिज्ञा है, उसमें 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है। तो जो नया जन्म था वो इंसान का नहीं था, नया जन्म वो वैचारिक नया जन्म था, विचारों का। तो बाबा साहब आम्बेडकर ये अपेक्षा करते थे कि पुराने जो विचार है, जो हम पहले विचार 1956 के पहले जो विचार करते थे, वो पुराने विचार ये सब हिंदू धर्म के आधार पर हम सभी प्रकार का कार्य करते हैं। पुराने विचारों में हम हिंदू थे और हिंदू धर्म में जो भी उनके त्योहार चलते थे, जो भी उनके धर्म कर्मकांड चलते थे, जो भी उनके रीति रिवाज चलते थे, उसी के अनुसार हम अपना जीवन यापन करते थे, हम उसी प्रकार जीवन जीते थे। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि ये जीवन हमारे लिए ठीक नहीं है। हम जो जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, यह जीवन एक पशु के समान है, जिसमें किसी प्रकार की समता नहीं है, किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है और किसी प्रकार का भाईचारा हमारे साथ नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो पुराने जो भी संस्कार थे, पुराने जो भी विचार थे, पुराने जो भी परंपरा थी, पुरानी जो भी हमारी भावनाएं थी, ये सबको उन्होंने छोड़ने को कहा और पूरी तरह से हमें नया जन्म यानी नया विचार बाबा साहब ने देने को कहा कि आप आज से आप बुद्धिस्ट हो गए तो नए विचारों से चलो। इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर का धम्म देने का उद्देश्य ये था कि इस देश में पहले समता नहीं थी, इस देश में स्वतंत्रता नहीं थी, आपस में बंधुभाव नहीं था। इसलिए धम्म के माध्यम से ये तीनों बातें,
समता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये तीनों बातें हमें निर्माण करने की आवश्यकता है और इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें धम्म दिया। वैसे हम पुराने विचारों में थे, तो पुराने विचारों में हम कर्मकांड करते थे। ऐसा नहीं था कि हम पूजा नहीं करते थे, कर्मकांड नहीं करते थे, हम सभी करते थे। पुराने हिंदू धर्म में हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में महिलाओं के आंग में भी माता आती थी, देवी आती थी, लोग माता की पूजा करते थे, सभी प्रकार के कर्मकांड करते थे। जो नहीं करते थे ऐसा कुछ भी नहीं, हम पूजा अर्चा भी करते थे, शंकर जी को भी पूजते थे, महादेव को पूजते थे, शिवरात्रि करते थे, सभी हम पुराने जो रीति रिवाज थे वो सभी हम करते थे। तो इसलिए इससे हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, उलट हम गुलामी में गए। पुरोहित उनके थे, उनका रीति रिवाज था, हम सिर्फ भक्त बने थे और हमें सिर्फ भक्ति करना सिखाया कि तुम भक्त बनो, बाकी तुम कुछ विचार मत करो। जो पुरोहित ने, पंडित ने जो भी बताया उसी के अनुसार आपको करना है, बाकी अपना दिमाग लगाना नहीं है। तो ऐसे स्थिति से हम गुजर गए, ऐसे स्थिति में थे। तो अभी हमें बाबा साहब ने जो विचार दिया वो नया विचार था। बहुत से लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर का विचार पसंद नहीं आया होगा, नहीं आता होगा, लेकिन जो देश चलेगा, इस देश का संविधान चलेगा, वो आप कितनी भी कोशिश करो तो इस देश का संविधान चलेगा बाबा साहब के विचारों से, और ये भारत देश चलेगा तो बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से। ना मुस्लिमों के विचारों से देश चलेगा, ना हिंदुओं के विचारों से देश चलेगा, ना क्रिश्चियन लोगों के विचारों से देश चलेगा, ना हमारे बौद्धिस्ट लोगों से भी विचारों से देश नहीं चलेगा। चलेगा देश, यह संविधान भी चलेगा तो सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से चलेगा। इसलिए ये सारा जो समाज है वो संविधान नष्ट होना चाहिए। इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव है, ये तीन बातें हैं, तीन तत्व है। इसको 3 मॉरल वैल्यूज कहते हैं। ये तीन तत्व जो है वो इस देश में नष्ट होना चाहिए, ताकि हम इस देश में फिर से आपको गुलाम बना सके, आपको पुरानी परिस्थिति में ले जा सके। इसलिए ये पुराने रीति रिवाज हमारे समाज के सामने लाना चाहते हैं और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध करना चाहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार आज भारत में नहीं पूरे दुनिया में लोग मानते हैं, बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं। इसलिए भारत में हमेशा बुद्ध विचारों का विरोध किया गया। बुद्ध विचारों का विरोध का मतलब है जो धम्म दिया था बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसका विरोध किया जा रहा है। क्यों विरोध किया जाता है? कि वहां पर एक वर्ग श्रेष्ठ की जो संकल्पना है, एक वर्ग को श्रेष्ठ बना करके बाकी सब उसके गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है वो बुद्ध धर्म में नहीं है। इसलिए जो चाहते हैं कि एक श्रेष्ठ समाज बने, एक श्रेष्ठ समाज बनकर के पूरे मानव जाति के ऊपर राज करे,
इस तरह से जो विचारधारा करने वाले लोग हैं वो इस बात का विरोध करते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों का विरोध करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी। उनमें बाबा साहब आम्बेडकर ने जो पुरानी बातें थी, हमारे जीवन में जो पुरानी कल्चर था, पुरानी संस्कृति थी, वो कौन सी संस्कृति थी? हिंदू देवी देवता को पूजना, उनकी पूजा करना, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानना, उनकी उपासना करना, गौरी गणपति को मानना, उसकी उपासना करना, राम कृष्ण को मानना, उनकी उपासना करना, जितने हिंदू देवी देवता है उनकी सबकी पूजा करना, उपासना करना, ये हमारा 1956 का पहले का कल्चर था। 1900 बुद्धिस्ट बनने के पहले का ये सब कल्चर था, ये सब पहले की संस्कृति थी। 1956 के बाद हमारा पूरा जो कल्चर है वो कल्चर हमने परिवर्तन किया। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि आपका नया जन्म होना चाहिए, वैचारिक जन्म आपका नया होना चाहिए। अगर आप 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर के 22 प्रतिज्ञा लेते हुए भी अगर आप पुराने कल्चर से चलोगे, पुराने रीति रिवाज से चलोगे, तो आप बुद्ध धम्म के आधार पर, बुद्ध धम्म के विचारों पर आप चल नहीं पाओगे। आपको पुराना रास्ता देखना पड़ेगा, पुराने जमाने में जाना पड़ेगा, फिर वही पूजा करना पड़ेगा, और उसमें सिर्फ एक ज्यादा ऐड होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश में एक ज्यादा का महापुरुष आपको पूजना पड़ेगा, वो है तथागत बुद्ध। कुछ लोग तथागत बुद्ध को ब्रह्मा विष्णु महेश के लाइन में बिठाना चाहते हैं, ये ईश्वर के राग में, ईश्वर के लाइन में बुद्ध को बिठाना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध ने स्वयं कहा कि मैं ईश्वर परमेश्वर को नहीं मानूंगा, मैं आत्मा परमात्मा को नहीं मानूंगा। मेरा जन्म जो है, मेरा जन्म एक साधारण जन्म हुआ है, जैसे हर किसी बच्चे का जन्म होता है उसी प्रकार मेरा जन्म हुआ है। इसलिए जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणपति को अलौकिक बनाना चाहते हैं, वो लोग बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध करना चाहते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि बुद्ध को भी अलौकिक बनाना है। बाबा साहब आम्बेडकर बुद्ध को ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणपति के लाइन में नहीं बिठाना चाहते, वह बुद्ध को एक अलग आइडेंटिटी निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को वो बातें पसंद नहीं है, उनको बुद्ध को उसी स्वर्गीय दैवी चमत्कारिक बातों में बुद्ध को बिठाना चाहते हैं। इसलिए ये जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष को हमें समझने की आवश्यकता है, जरूरत है, क्योंकि ये संघर्ष छोटा नहीं है। अभी तो शुरुआत हुई, अभी हमें जांचने की, परखने की शुरुआत होगी कि आप सही में बाबा साहब आम्बेडकर ने धम्म दीक्षा दी, उस धम्म दीक्षा को आप सही में मानते या फिर पुराने जमाने में लौटना चाहते हैं। अभी आप लोगों की परीक्षा है, आप लोग परीक्षा में सही उतरते या नहीं उतरते, ये आपको समझना है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो पुरानी कल्चर थी उसमें परिवर्तन किया,
और जो नया कल्चर दिया धम्म को, इसमें केंद्र बिंदु मनुष्य को बनाया कि मनुष्य के लिए कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं, मानव को मूर्ति के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, इसका कुछ हमें लेन देन नहीं है। इंसान के लिए धम्म दिया और हम इंसान के लिए क्या कर सकते, ये हमें विचार करना है, इसके बारे में सोचना है। उदाहरण के तौर पे जैसे जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ की मूर्ति है वो बुद्ध की मूर्ति है। तिरुपति बालाजी में जो मूर्ति है तिरुपति की बालाजी की, वो बुद्ध की मूर्ति है। पंढरपुर में जो मूर्ति है वो बुद्ध की मूर्ति है। ये सबको मालूम है, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर क्या चाहते हैं कि फिर से अंधश्रद्धा में मत जाओ। भलाई बुद्ध भी होगा, बुद्ध की मूर्ति भी होगी, तो भी बुद्ध के मूर्ति के सामने अंधश्रद्धा मत फैलाओ। बाबा साहब का जो विरोध है वो अंधश्रद्धा को है। बाबा साहब का विरोध गणपति गौरी गणपति को नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मैं गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा अर्चना नहीं करूंगा। भलाई कुछ लोग बोलेंगे गणपति बुद्ध का ही है, होगा ना, हम कहा नहीं थोड़ी बोल रहे, हम उसका विरोध नहीं कर रहे कि गणपति होगा, बुद्ध यानी गणपति होगा, लेकिन अभी पूजा का स्थल नहीं है। इवन बुद्ध की भी हमको पूजा करना नहीं है। बुद्ध ने जो मार्ग बताया, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मार्ग बताया, जो समता स्वतंत्र बंधुभाव और न्याय का मार्ग, इंसान से समता पूर्वक व्यवहार करो, समता रखो तुम्हारे व्यवहार में। इंसान को चाहे आपके घर में बहू हो, चाहे आपके घर में सास हो, चाहे आपके घर में अन्य कोई लोग, उनको स्वतंत्रता दो, वैचारिक स्वतंत्रता दो, उसको गुलाम मत बनाओ। वो अगर कुछ करने की इच्छा रखती है तो उसको स्वतंत्र करो। अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, कुछ बोलने का स्वतंत्र है, कुछ करने का स्वतंत्र है। तो बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि पूरा धम्म का जो आराखड़ा है, पूर्ण धम्म का जो ढांचा है, वो मनुष्य के ऊपर है। ये नहीं पूजा अर्चा के ऊपर नहीं है। अभी भी आप समझ लो, मैं ब्रह्म की पूजा करूंगा, ब्रह्म ये बुद्ध ही है। विष्णु की पूजा करूंगा, विष्णु ये ब्रह्म बुद्ध ही है। गौरी भी बौद्ध भिक्षुनी है, बुद्ध है। गणपति भी बुद्ध है, राम भी बुद्ध है और श्री कृष्ण भी बुद्ध है, सब बुद्ध है। तो तुम पूजा करते बैठो, बुद्ध है तो, लेकिन हम खुद बुद्ध को भी लाएंगे तो भी बुद्ध की पूजा हम नहीं करेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मैं किसी को ईश्वर मानूंगा ही नहीं, चाहे बुद्ध को बनाओ या बाबा साहब आम्बेडकर को बनाओ, वो ईश्वर की जो संकल्पना है, परमेश्वर की संकल्पना है, वो बाबा साहब आम्बेडकर को मान्य नहीं। और ऐसा ही धम्म हमें बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब ने धर्म नहीं दिया, तुम धर्म के माध्यम से करो, पूजा करना है जितना करना है करो। अपने घर में फिर से विष्णु का फोटो लगाओ, फिर से गणपति का फोटो लगाओ, फिर से नाग लोगों का फोटो लगाओ। नाग वंश थे, इंसान थे, कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं थे। नाग वंश हम भी थे, लेकिन नाग वंश पूजा करने के लिए थोड़ी है। हमको नाग वंशों के विचारों पे चलना है, बुद्ध के विचारों पे चलना है, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चलना है।